नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो उवज्जायाणम, नमो लोये सव्वसावणम। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणी, मंगलम कुंद कुंदार्यो, जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम, प्रधानम सर्वधर्माणम, जैनम जयतु शासनम। नमो तीर्थनायक ने, नमो ओंकार नाद ने, ओंकार संगर्यो जैने, नमो ते कुंद कुंदने। अहो उपकार जिन वरनो, कुंदनो ध्वनि दिव्यनो, जिन कुंद ध्वनि आप्या, अहो ते गुरु कहाननु। मंगलमय मंगल करण, वीतराग विज्ञान, नमो ताहि जाते भय, अरहंतादि महान। करि मंगल करियो महा, ग्रंथ करण के काज, जाते मिले समाज सब, पावे निज पद राज। मिथ्या भाव अभाव ते, जो प्रगटे निज भाव, सो जयवंत रहो सदा, यही मोक्ष उपाव। मोक्ष मार्ग प्रकाशक पूज्य गुरुदेव श्री कांजी स्वामी के प्रवचन, भाग 3, पेज 367। देखो, का त्याग होता है तो क्रम से होता है और चढ़ते परिणाम होने चाहिए, ये चर्चा चल रही है। तो कह रहे हैं भाई, जो ब्रह्मचर्य के पहले, ब्रह्मचर्य तो 7वीं प्रतिमा है, उसके पहले स्त्री का त्याग करना या नहीं करना, स्त्री सेवन का। तो प्रश्न है, देखो, तो कहा कि स्त्री सेवनादि का त्याग ऊपर की प्रतिमाओं में कहा है, तो निचली दशा वाला उसका त्याग करे या नहीं करे, ये प्रश्न है। देखो, तो निचली अवस्था वाला उसका सर्वथा त्याग नहीं कर सकता। क्या कह रहे, अंदर परिणाम बदलते नहीं है, इसलिए सर्वथा त्याग नहीं हो सकता। कोई दोष लगता है। अब क्या दोष लगता है, ये तो सबके अपने अपने हैं, और आगम में लिखा है, मतलब कहीं न कहीं दोष लगता है। अब शाम को ना नजर आवे, पर हमने जितना त्याग किया उस त्याग की बात तो कर ही नहीं रहे। जितना त्याग किया ठीक है, परिणाम चढ़ते होने चाहिए, ये बात भी कहे कि त्याग जो करो उस प्रतिज्ञा में दृढ़ रहो, प्रतिज्ञा भंग न करे, इस प्रकार का कहा। ये अज्ञानी के बारे में की, ज्ञानी प्रतिज्ञा करते हैं वो विचार पूर्वक करते हैं, इसलिए ऊपर की प्रतिमा में उसका त्याग कहा है। परंतु निचली अवस्था में जिस प्रकार का त्याग संभव है, उसका त्याग निचली अवस्था वाला भी करे, ना कहाँ दे रहे। जितनी आप त्याग कर सकते हो, जिनेंद्र भगवान के वचनों में त्याग की महिमा है, जो त्यागे सो गुरु हमारा। तो जिसको आत्मा समझ में आती है, आत्मा अपने रूप अनुभव में आ गई, उसको त्याग का परिणाम ही रहता है, ग्रहण का परिणाम रहता ही नहीं है। चौथे गुणस्थान वाला प्रतिमा की प्रतिज्ञा नहीं करता, चौथे गुणस्थान वाला प्रतिमा की प्रतिज्ञा नहीं करता, क्योंकि अभी अंतर्वासना नहीं छूटी है। चौथे गुणस्थान वाला प्रतिमा की प्रतिज्ञा, प्रतिमा नहीं ली है, क्योंकि उसके अंतर की वासना नहीं छूटी है, ये बात उसको मालूम है। सम्यक दृष्टि को तो, मिथ्या दृष्टि को मालूम नहीं, इसलिए कहा कि प्रतिज्ञा लो तो भंग मत करना। अतः वह चौथे गुणस्थान की भूमिका अनुसार नियम लेता है। हाँ, जैसे कोई 7 व्यसन का तो सेवन करे और स्व स्त्री का त्याग करे। देखो, अपनी स्त्री का त्याग कर दिया, ब्रह्मचारी बन गए, और 7 व्यसन, बाकी के व्यसन सब है, जुआ खेले, सट्टा खेले, ताश खेले, तो ऐसा कैसे संभव है? यद्यपि स्व स्त्री का त्याग करना धर्म है,
तथापि पहले 7 व्यसन का त्याग होने पर ही स्वस्त्री का त्याग करना योग्य है, ये कहना चाह रहे हैं। अज्ञानी जीव को संयोग में और शुभ भाव में रुचि पड़ी है। देखो, जिसको आत्मा का अनुभव नहीं है उसकी रुचि संयोगों पर है, शुभ भाव में है। फिर भले ही वह सर्वज्ञ की वाणी सुनता हो, रुचि कहाँ है? वाणी भगवान की सुने। अरे वाणी सुनकर भी आत्मा को नहीं समझे तो उस वाणी सुनने का लाभ नहीं मिला। हाँ, तो क्या कह रहे, बंद कथा सुनता है भगवान की वाणी में से, कारण कि उसको वह वाणी बंद में निमित्त है। भगवान की वाणी सुनकर के भी नया बंधन करता है, बंधन से मुक्त नहीं होता है। जीवों ने काम भोग बंद कथा तो अनंत बार सुनी है, काम भोग बंद कथा तो अनंत बार सुनी है, परंतु आत्मा की बात एक क्षण भी नहीं सुनी है। देखो, ये सुनी नहीं है, इसका मतलब कान में तो पड़ी है, खुद के उपयोग में नहीं ली, इसका नाम सुनना नहीं। सुनना है, उपयोग में लेवे तो सुनना कहा जावे। आप किसी से कहो कि 1 गिलास पानी लेके आओ, अब वो जावे ही नहीं, उठे ही नहीं, तो क्या कहते, सुना नहीं क्या? अरे सुना है, आपने कहा 1 गिलास पानी लेके आओ, तो अरे कहा है तो फिर सुनना किसे कहते हैं? ये बात कहना चाह रहे हैं। देखो, आत्मा की बात एक क्षण भी नहीं सुनी है। संयोग दृष्टि, पार के शरीर आदि के कार्यों की बात, निमित्त की दृष्टि है। सामने कौन है? हम तो भगवान के पास जाके आ गए, सिमंदर भगवान के दर्शन कर लिए, उसकी दृष्टि है। व्यवहार दृष्टि, हम ये दया पालते हैं, दान करते हैं, व्रत करते हैं। पर्याय दृष्टि, वर्तमान अवस्था, मेरी अवस्था में ये भाव होते हैं, ये होते हैं, उसके पूर्वक वाणी सुनी है। चेतन स्वभाव, ज्ञाता स्वभाव, वीतराग स्वभाव स्वयं का है, उसका लक्ष्य नहीं किया। इसलिए वाणी की सम्मुखता का जो राग है उसको काम भोग कहा है। देखो क्या कहा, यह बात समझने योग्य है। जिसको इसका पता नहीं है वह भले ही बाहर से त्याग करे तो भी व्यर्थ है। हाँ, पहले स्वस्त्री को छोड़ने और सप्तवैष्णव को नहीं छोड़ने जैसी बात है। देखो, पहले स्वस्त्री को छोड़े और सप्तवैष्णव को नहीं छोड़ने जैसी बात है। हाँ, इसी प्रकार सर्वत्र ही समझ लेना। ये तो दृष्टांत दिया है कि स्वस्त्री को छोड़े और 7 व्यसन नहीं छोड़े, तो उसी प्रकार सब जगह समझ लेना कि पहले क्या छूटना चाहिए, 5 बाद में क्या छूटना चाहिए। मध्य मास तो नहीं छूटे और आलू नहीं खा रहे हैं सब। मतलब आप जो चीज़ का त्याग पहले, बड़ा पाप पहले छूटता है, फिर छोटा पाप छूटता है, ऐसा कहना चाह रहे हैं। तथा सर्व प्रकार से, अब पंडित जी की बात है, तथा सर्व प्रकार से धर्म को न जानता हो ऐसे जीव किसी धर्म को अंग को मुख्य करके अन्य धर्मों को गौण करता है। देखो, धर्म का स्वरूप नहीं जाने तो एक को मुख्य करता है धर्म को और बाकी सबको छोड़ देता है। एक दान देना बस धर्म, दया ही धर्म है, एक चीज पकड़ ली, बाकी चीज छोड़ दी। जैसे कोई जीव दया धर्म को मुख्य करके ये और प्रभु प्रभावना, पूजा प्रभावना आदि कार्य का उत्थापन करते हैं। ये संप्रदाय में, स्थानकवासी संप्रदाय में दया धर्म मुख्य है, तो पूजा प्रभावना का त्याग कर देते, उत्थापन करते हैं, पूजा प्रभावना करते ही नहीं है। कितने ही पूजा प्रभावना धर्म को मुख्य करके हिंसा आदि का भय नहीं रखते। अब पूजा प्रभावना कर रहे हैं, हिंसा हो रही है, उसकी चिंता नहीं है। पानी जैसे तैसे ले रहे हैं, गिरा रहे हैं, दिया जला रहे हैं और दिए में हजारों दियों से आरती कर रहे हैं भगवान की, उस दिए में जीव मर रहे हैं, ध्यान ही नहीं। कितने ही तप की मुख्यता से, देखो कि तप करना हम किधर, हमें तो उपवास करना, व्रत करना, तप करना, व्रत नहीं उपवास करना, तप करना, अनशन अवमोद्रिय वृत्ति परिसंख्या, ये तप करना। और आर्त ध्यान आदि अंदर में फिर भूखे रहने से आर्त ध्यान होते हैं, करके भी उपवास आदि करते हैं। तकलीफ देख के दुख हो रहा है, अरे दुख आत्मा को होता है, शरीर को नहीं होता है, ये विचार करना।
काया को कष्ट नहीं होता है, काया क्रस होती है, कष्ट नहीं होता है, कष्ट आत्मा को होता है। और उस कष्ट की फीलिंग है तो आर्त ध्यान है। तथा अपने को तपस्वी मानकर निशंक क्रोध आदि करते हैं, फिर गुस्सा करते हैं, भूखे हैं हम तो, सुबह से खाया नहीं, तुम लोग मेरे खिलाने का प्रबंध नहीं करते हो। कितने ही दान की मुख्यता से बहुत पाप करके भी धन उपार्जन करके दान देते हैं। देखो अब दान देना है सब, मुझे मंदिर में 5 लाख देना है, तो अब पाप करके, चोरी करके, बेईमानी करके, किसी का धन लूट के दान देने का भाव करता है। कितने आरंभ त्याग की मुख्यता से याचना करते हैं। अब आरंभ त्याग कर दिया, अब क्या करना, खाने के लिए खाना तो बनाना है, अब खाने बनाने का आरंभ है, नहीं करना है, तो क्या करेगा, मांगेगा कि मुझे खाना दे दो। इत्यादि प्रकार से किसी धर्म को मुख्य करके, एक धर्म मुख्य कर लिया, याचना को ग्रहण कर रहा है, अन्य धर्म को नहीं गिनते, तो अपने उसके आश्रय से पाप का आचरण करते। फिर क्या करेंगे आर्त रौद्र ध्यान हो रहे हैं, तप वाले को दान दे रहे हैं तो पाप करके कमा के देना है। अरे तुम पहले कीचड़ डालो फिर नहा लो। और किसी धर्म को मुख्य किया, अन्य धर्म को गिनते ही नहीं है। सारा एक अनेकांत है जैन धर्म, और सब प्रकार का परिणमन अपने आप आत्मसन्मुख दृष्टि होगी तो अपने आप होगी। साइकिल चलाते हैं, सामने मुंह है, सब अपने आप चलते हैं, पेंडल हैंडल। तो उसी प्रकार आत्मा में जिसकी दृष्टि गई, आत्मा जिसे समझ में आया, उसको सारे आचरण सही होते हैं। आत्मा समझ में नहीं आने से व्यवहार आचरण की मुख्यता करके व्यवहार में कुछ न कुछ पकड़ लेते हैं। उनका यह कार्य ऐसा हुआ जैसे अविवेकी व्यापारी को किसी व्यापार में नफे के अर्थ अन्य प्रकार से बहुत टोटा पड़ता है। देखो ये दृष्टांत दिया है। व्यापार कर रहे हैं, कोई एक व्यापार कर रहा है, अब किसी से झगड़ा कर रहा है, 10 रुपए के लिए, इतने में कोई माल ही चुरा के चला जाता है चोर। किसी व्यापार के नफे के अर्थ अन्य प्रकार से बहुत टोटा पड़ता है। चाहिए तो ऐसा कि जैसे व्यापारी का प्रयोजन नफा है, कमाना है बस। अभी ये एक को पटाऊंगा तो दूसरा, ध्यान तो रहेगा दुकान में। सर्व विचार कर जैसे नफा बहुत हो वैसा करे। उसी प्रकार ज्ञानी का प्रयोजन वीतराग भाव है। सर्व विचार कर जैसे वीतराग भाव बहुत हो वैसा करे, क्योंकि मूल धर्म वीतराग भाव है। इसी प्रकार अविवेकी जीव अन्यथा धर्म अंगीकार करते हैं, उनके तो सम्यक चारित्र का आभास भी नहीं होता है। ऐसा करते हैं तो सम्यक चारित्र का आभास भी नहीं है, व्यवहाराभास भी नहीं है। अब गुरुदेव श्री इसको खुलासा कर रहे हैं। सर्व प्रकार के धर्म को के स्वरूप को नहीं जानने वाले कितने ही जीव किसी धर्म के अंग को मुख्य करके अन्य धर्मों को गौण करते हैं। जैसे कोई जीव दया रूप धर्म को मुख्य करके पूजा प्रभावना इत्यादि कार्यों को उड़ाते हैं। पूजा प्रभावना नहीं करनी चाहिए, जीव हिंसा होती है। अरे जिसके जैसे परिणाम। वे व्यवहार धर्म को भी नहीं समझते। ज्ञानी को भी पूजा प्रभावनादि का भाव आए बिना नहीं रहता। मंदिर बनाते हैं, पंच कल्याण कराते हैं, जिनेंद्र के भगवान के दर्शन करके कितने जीव धर्म प्राप्त कराएंगे, ऐसा होता है। तो ऐसी भावना गलत तो नहीं है, पर एक को छोड़कर दूसरा नहीं। जीव दया के पीछे मंदिर आदि छोड़ देना और मंदिर आदि के पीछे जीव दया को छोड़ देना, पर जीव की हिंसा अहिंसा तो कोई नहीं कर सकता। ये सबसे बड़ी बात गुरुदेव श्री देखो खुलासा बात कर रहे हैं कि किसी जीव को मार या बचा सकते हैं, ऐसी हमारी मान्यता खोटी है। हम किसी को मार बचा नहीं सकते, परंतु भाव की बात है, अंदर परिणाम कैसे है उसकी बात यहाँ चल रही है। पूजा प्रभावना में शुभ भाव होते हैं, उनको न तो उड़ाया जा सकता है और न धर्म ही माना जा सकता है। क्या कह रहे हैं, बहुत बड़ी हेडलाइंस में लिखा या बड़ी लाइन में,
पूजा प्रभावना में शुभ भाव होता है, उनको न तो उड़ाया जा सकता है, पूजा प्रभावना को उड़ाना नहीं चाहिए, और न धर्म है उसमें। परिणाम आते हैं ज्ञानी को। तथा कोई पूजा प्रभावनादि धर्म को मुख्य करके अब पूजा प्रभावना में लगे, प्रभावना के लिए कैसे कैसे काम करें जो उचित नहीं है, जिसमें हिंसा और जीवों की अदया हो, हिंसादि का भी भय नहीं रखते। रात्रि के समय पूजन नहीं करना चाहिए। देखो, अब रात में पूजन करते हैं तो सामग्री चढ़ाने में वगैरह क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा है, जैसे खाना रात में नहीं खाना, पूजन भी नहीं करना। प्रतिमा जी पर दूध दही आदि से अभिषेक नहीं करना चाहिए। दूध से अभिषेक करते हैं, दूध का पानी बना के, दही का करते हैं, पंचामृत का अभिषेक करते हैं। भगवान की प्रतिमा पर शुद्ध जल से ही अभिषेक होना चाहिए। जिसको इन बातों का पता नहीं है वह भी धर्म के अंग को नहीं जानता है। यह बात न्याय से समझना चाहिए, भले ही मिथ्या दृष्टि हो। देखो, अभी आत्मा अनुभव नहीं हो, आत्मा समझने का, आत्मा नहीं समझ में आए तो समझने का प्रयत्न करना चाहिए, पर न्याय तो समझना चाहिए ना वर्तमान में। भले ही मिथ्या दृष्टि, परंतु सत्य बात आवे तो पहले स्वीकारना चाहिए। अज्ञानी किसी तप की मुख्यता करके, आर्त ध्यान आदि करके भी उपवास आदि करता है। अब वर्षी तप की प्रतिज्ञा ले ली, अब वर्षी तप कर रहे हैं, शरीर सूख रहा है, हालत खराब हो रही है, हॉस्पिटल में एडमिट हो रहे हैं, अथवा अपने को तपस्वी मानकर निशंक रूप से क्रोध आदि कर, तपस्या भी है तो किसी पर भी गुस्सा आए तुम ऐसा नहीं करता, ऐसा नहीं करता। उपवास करके सोता है, उपवास कर दिया तो अभी सोते सोते मांस खमण की प्रतिज्ञा कर दी, अब निपटा नहीं है, कार्य कर नहीं सकते तो नींद ले रहे सोते हुए। आर्त ध्यान करके दिन पूरा करते हैं, कैसे भी टाइम पास करना है। 1 महीने का प्रतिज्ञा ले ली, मांस खमण करना है तो 1 महीना टाइम पास करना है। अपने शरीर की सामर्थ्य नहीं है तो लेने की जरूरत नहीं है। कारण कि तत्व ज्ञान के बिना सच्चा तप नहीं है होता है। ज्ञानी तो शांत होता है। आत्मा की शांति से शोभित ही तपस्वी है। जिसको आत्मा की शांति मिली है, आत्मा में से आत्मा समझ में आया है और आत्मा की शांति समझ में आया है, आत्मा का सुख समझ में आया है, वही तपस्वी है। इसके बदले तपस्वी नाम रखकर उग्र प्रकृति रखना तो यथार्थ नहीं है। कोई वर्षी तप करे और उपवास का पालना करते समय, रोज वर्षी तप करता है तो एक दिन उपवास दूसरे दिन पालना, अच्छी सुविधा नहीं मिलने पर कसाय करे तो उसको तप नहीं कहा जा सकता। कोई दान की मुख्यता से बहुत पाप उत्पन्न करके भी दान कर देता है। देखो क्या कह रहे, दान के लिए पैसा कमाने में लगा है कि मुझे दान देना है, 5 लाख रुपया मंदिर बनाना है, जैसे तैसे कमाना है किसी प्रकार से भी। पहले तो पाप करके पैसा इकट्ठा करना और फिर दान देना न्याय नहीं है। जीव परोपकार के नाम पर भी पाप करता है। जीवों का उपकार करने के लिए पाप करके पैसा लाएंगे और उनको उपकार में लगाते हैं। किसी का भी छीन लेते हैं, अगले के प्राण पीड़ित होते हैं, उसकी खबर नहीं है। कोई आरंभ त्याग की मुख्यता करके याचना करने लग जाता है, हमको आरंभ समारंभ नहीं करना, उसकी मुख्यता कर दी, अब क्या करेगा, चीज़ तो चाहिए भाई। हमको जिसकी रिक्वायरमेंट नहीं है उसके लिए आरंभ त्याग पक्का है कि उसके लिए क्यों करना आरंभ। पर रिक्वायरमेंट तो अपनी खुद पूरी करो, मांगो क्यों। रांधने में पाप मानकर भिखारी की तरह मांगने जाए, क्या कह रहे हैं गुरुदेव श्री, खुद खाना पकाने में पाप माना तो अब भिखारी की तरह मांगने जाए तो ये योग्य नहीं है। तथा कोई जीव अहिंसा की मुख्यता करके, हिंसा नहीं करना तो जल स्नान शौचादि नहीं करते, स्नान ही नहीं करे, सफाई नहीं करे पूरी, और कोई लौकिक कार्य आने पर धर्म को छोड़ देते हैं। बाहर का काम कोई लौकिक आया, किसी मीटिंग में जाना है, किसी सभा में जाना है, ऐसी जगह जाना है जो लौकिक है, जिसमें मान आदि मिलने वाला हो, उसके लिए धर्म छोड़ देते हैं अथवा उसके आश्रय से पापाचरण भी करते हैं। धर्म की प्रभावना हेतु महान महोत्सव होता हो
तो ज्ञानी शिथिलता नहीं रखते। हा। बड़ा महोत्सव धर्म की प्रभावना का हो रहा हो तो ज्ञानी कमजोरी नहीं रखते, वे लौकिक कार्य छोड़कर वहां उपस्थित हुए बिना नहीं रहते। हा। अरे पंच कल्याणक हो रहा हो और न जा पाए, लौकिक कार्यों के बहाने से। पंचाध्यायी गाथा 739 में कहा है कि नित्य नैमित्तिक रूप से होने वाले जिन बिंब महोत्सव में भी शिथिलता नहीं रखना चाहिए। रोज पूजा करने में शिथिलता नहीं करना चाहिए, रेगुलर जाना चाहिए, किसी प्रकार जाना चाहिए, तथा तत्वज्ञानियों को तो कभी और किसी भी प्रकार से शिथिलता नहीं करना चाहिए। जहाँ जहाँ जो योग्य है वहाँ समझना, वह इसलिए विवेक करना चाहिए। अज्ञानी को विवेक नहीं होता। जैसे किसी अविवेकी व्यापारी को किसी व्यापार में लाभ के हेतु अन्य प्रकार से बड़ी हानि हो जाती है। अब एक बार्गेन कर रहे हैं, जिसमें बार्गेन कर रहे हैं उसमें थोड़ा सा लाभ हो रहा है और बाकी में बिना बार्गेन के माल आ गया, वो नुकसान में चला जाएगा। वैसा ही यह कार्य हुआ। परंतु जिस प्रकार विवेकी व्यापारी का प्रयोजन लाभ है, जिस प्रकार से प्रॉफिट कमाना है, इसलिए वह सारा विचार करके जिसमें लाभ हो वह करता है। इसी प्रकार ज्ञानी का प्रयोजन तो वीतराग भाव है, इसलिए वह सारा विचार करके वही करता है जिसमें वीतराग भाव हो। चारों अनुयोगों का तात्पर्य वीतरागता है। चारों अनुयोग, प्रथमानुयोग, कर्णानुयोग, चरणानुयोग, द्रव्यानुयोग, चारों अनुयोग का तात्पर्य वीतरागता है। यही ज्ञानी का प्रयोजन है। चारों अनुयोग शास्त्रों में कहीं पर भी राग का पोषण नहीं किया गया है। ज्ञानी को दृष्टि में तो वीतरागता है, ज्ञानी को वीतरागता दृष्टि में है और चारित्र में भी वीतरागता बढ़े, यही ज्ञानी का प्रयोजन होता है। ज्ञानी को राग का प्रयोजन नहीं होता, राग बढ़े ऐसा प्रयोजन नहीं होता। राग का अभाव तत्व ज्ञान के बिना नहीं होता। बाहर का त्याग हुआ या नहीं हुआ यह प्रयोजन ज्ञानी को नहीं है। बाहर में त्याग हुआ या नहीं हुआ यह प्रयोजन ज्ञानी को नहीं है। शुभ राग भी प्रयोजन नहीं है। ज्ञानी को शुभ भाव का भी प्रयोजन नहीं है। अपने अंदर आत्मा में जब जा सकते हैं तो शुभ राग भी कोई जरूरी नहीं है। ज्ञानी को राग, निमित्त और पर की उपेक्षा और स्वभाव की अपेक्षा होती है। आत्मा चिदानंद स्वरूप और पुण्य पाप से रहित है। आत्मा चैतन्य भगवान आनंद का खजाना, उसमें पुण्य पाप के परिणाम नहीं है। उसकी रुचि, आत्मा की रुचि प्रतीति करना धर्म है। जैन दर्शन का तात्पर्य क्या है? जैन दर्शन का तात्पर्य क्या है? भगवान आत्मा महिमावंत शुद्ध चैतन्य है। भगवान आत्मा महिमावंत शुद्ध चैतन्य है। उसको पुण्य पाप तथा इंद्रियों में सुख नहीं है। सुख तो अंदर आत्मस्वरूप शुद्ध चैतन्य है, उसमें है। ऐसी प्रतीति करना ही जैन दर्शन का तात्पर्य है। आत्मा निमित्त और संयोग से भिन्न है। सामने भगवान बैठे हैं, उनसे मैं जुदा हूँ। गुरुदेव समझा रहे हैं, उनसे मैं जुदा हूँ। संयोग जो भी मिले वो मेरे से जुदे हैं। आत्मा विकल्प जितना भी नहीं है, जितना राग आया उतना आत्मा नहीं है। आत्मा तो वीतराग स्वरूप है। उसके आश्रय से श्रद्धा ज्ञान पूर्वक जितना वीतराग भाव होता है वह चारित्र है। जीव दया, दान, व्रत, भक्ति, यात्रा आदि का मंद कसाय रूप भाव करे। दया, दान, व्रत, भक्ति, यात्रा आदि का मंद कसाय, यात्रा तीर्थ यात्रा, ये यात्रा कोई वो लौकिक यात्रा नहीं, तीर्थ यात्रा आदि का भाव करे, कसाय मंद करे तो वह पुण्य भाव है। परंतु यदि उसमें तीव्र आकुलता भाव होवे, वो करने में अगर आकुलता हो तो कसाय की मंदता भी नहीं होती। अगर ये दया, दान, व्रत, भक्ति, यात्रा आदि करे, उसमें तीव्र कसाय होने लगे तो कसाय की मंदता भी नहीं कही जा सकती। इस कारण पुण्य भी नहीं है। आत्मा में अंतर्मुख हुए बिना
आत्मा में अंतर्मुख हुए बिना कोई कषाय की मंदता होती है, वह पुण्य है। आत्मा में अंतर्मुख हुए बिना, बिना अंतर्मुख हुए, जिसको आत्मा अंतर्मुख नहीं हुआ है फिर भी कषाय की मंदता होती है, उसमें पुण्य है। परमार्थ से तो वह अधर्म है, क्योंकि आत्मा को नहीं जाना है, इसलिए धर्म तो होता ही नहीं है। पर कषाय मंदता होने से पुण्य है, धर्म नहीं है। जिस भाव से तीर्थंकर नाम कर्म बंधता है, ये सम्यक दृष्टि कोई आत्मानुभवी कोई बंधता है तीर्थंकर नाम कर्म। जिस भाव, ऐसा भाव 16 कारण भावना का भाव, शास्त्रों में 16 कारण भावना कहा है ना, जिस नाम से तीर्थंकर नाम कर्म बंधता है वह सब अधर्म भाव है। लो देखो क्या कह रहे हो, पुण्य परिणाम धर्म नहीं है, क्योंकि जिस भाव से बंध होता है वह सब भाव अधर्म भाव है। अरे धर्म से दूर जाते हैं, बंधन हो रहा है ना, तो संसार बढ़ेगा, घटेगा थोड़ा ही। हाँ, आत्मा ज्ञानानंद स्वरूप शुद्ध है, उसकी रुचि पूर्वक लीनता होना वीतराग भाव रूप चारित्र है। ज्ञानानंद स्वरूप चैतन्य भगवान शुद्ध बुद्ध चैतन्य घन स्वयं ज्योति सुखधाम, बीजू कहिए कैटलूं कर विचार तो पाम। ऐसा ज्ञानानंद स्वरूप शुद्ध, इसकी रुचि आत्मा चाहिए, जगत नहीं चाहिए। लीनता होना वीतराग भाव रूप चारित्र है। आत्मा का मूल धर्म तो वीतराग भाव है। आत्मा राग से भिन्न है ऐसी दृष्टि करना धर्म है। जिसको ऐसा विवेक नहीं है कि आत्मा निमित्त और राग से पार है, जिसको ऐसा विवेक नहीं है कि आत्मा निमित्त और राग से पार है, क्षणिक पर्याय जितना मैं नहीं हूं, मैं क्षणिक पर्याय जितना नहीं हूं, वह व्रत तप आदि की क्रिया करने भर भी उसको सम्यक चारित्र का भास नहीं होता। ये जब तक समझ नहीं है कि मैं ये वर्तमान अवस्था जितना मैं नहीं हूं, मैं तो त्रिकाली शुद्ध चैतन्य भगवान हूं, ऐसी जिसको दृष्टि नहीं हुई है, तो व्रत आदि क्रिया करे तो भी चारित्र नहीं होता है। श्रद्धान शुद्ध हुए बिना चारित्र नहीं होता, कारण कि उसके भेद ज्ञान रूप विवेक नहीं हुआ है। जिसको भेद विज्ञान नहीं है वह वास्तविक धर्म को अंगीकार नहीं करता। भेद विज्ञान, मैं चैतन्य स्वरूप त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा शुद्ध बुद्ध, इससे पर्याय से लगाकर, इसकी वर्तमान अवस्था से लगाकर सारे पदार्थ, सारा जगत मुझसे जुदा है, ऐसा जिसको अनुभव नहीं हुआ है उसके वास्तविक धर्म का अंगीकार नहीं होता। आत्मा केवल ज्ञान का कंद है, आत्मा तो ज्ञान का पुतला है। चैतन्य भगवान है, ज्ञान का पुतला है। इससे केवल ज्ञान उत्पन्न होगा, जिसमें से केवल ज्ञान आता है वह मैं हूँ, ऐसा भान जिसको नहीं है वह पुण्य से धर्म मानता है। जिसको चैतन्य भगवान आत्मा केवल ज्ञान का पुतला नहीं लगता है, वह पुण्य से धर्म मानता है, उसको चारित्र नहीं होता। चारित्र का मूल तो सम्यक दर्शन है। चारित्र सम्यक दर्शन मूलो धम्मो और चारित्रम खलु धम्मो। जिसको मूल का पता नहीं, जिसके मूल ही नहीं है, मूल नाश हो गया तो फिर वृक्ष कहाँ से रहेगा। वृक्ष की उत्पत्ति मूल से होती है, और मूल को काट दो फिर वृक्ष कितने दिन हरा रहेगा। और मूल अगर शुद्ध नहीं है ठीक, तो वृक्ष बचा नहीं रह सकता। जिसका मूल का पता नहीं है, मूल नहीं है, मूल में जिसे मिथ्या दर्शन है, जिसको मूल का पता नहीं, उस मिथ्या दृष्टि को तो चारित्र का आभास भी नहीं होता। आत्मा में परिवर्तन होता ही नहीं है। आत्मा में राग रूप तीव्र मंद कषाय रूप परिवर्तन, अनादि का लेस्या रूप परिवर्तन हुआ है। अनादि का उस लेस्या रूप परिवर्तन को, उस पर्याय को अपना मानता है। तत्व ज्ञान के निर्णय बिना चारित्र नहीं होता।
तत्व ज्ञान का निर्णय नहीं करे, पहले तत्व ज्ञान, 7 तत्व 6 द्रव्य, इसकी सच्ची समझ, जैसा है वैसी समझ। उस समझ बिना चारित्र नहीं होता। ज्ञानी गृहस्थाश्रम में होने पर भी उसको निशंक तत्व ज्ञान होता है। सम्यक दृष्टि गृहस्थाश्रम में घर गृहस्थी वाला है, परिवार वाला है, फिर भी तो उसको निशंक तत्व ज्ञान होता है। परंतु अज्ञानी त्यागी होने पर भी उसको सम्यक चारित्र नहीं होता। ऐसा हमें सच्चा चारित्र प्रकट करने के लिए तत्व ज्ञान प्रकट करके आत्मा में एकाग्रता का प्रयत्न करना, आत्मा को समझने का प्रयत्न करना, आत्मा का स्वरूप समझने का प्रयत्न करना, वस्तु स्वरूप समझने का प्रयत्न करना और आत्मा में एकाग्रता अनुभव करके एकाग्रता करना, इसी भावना के साथ आज का स्वाध्याय पूर्ण करते हैं। हे जिनवाणी भारती तो ही जपूं दिन रैन, जो तेरा शरणा गए सो पावे सुख चैन। जा वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा दे तू ढोक। जिनवाणी मात की जय।